एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सब लोग रेडर से बचकर भाग रहे हैं। तभी इन्हें बिल्डिंग का एग्जिट मिल जाता है। क्रिस 3 सपोर्टर्स को बैकअप के लिए आगे भेजता है और बोलता है मैं जाके झनका को देखता हूँ। तभी इन्हें किसी की आवाज आती है। क्रिस को लगता है झनका वापस आ गया, पर यह एक लड़का होता है। यह लड़का बोलता है सफेद बाल, सड़ू सा चेहरा। इतना बोल के ये अचानक दीवार पर चिपक जाता है और बोलता है तो तुम ही हो वो स्पैरेट गिवर। क्रिस समझ जाता है ये एक गिवर है। तभी वो लड़का बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। क्रिस बोलता है ये क्लीनर्स का मेंबर है, अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो तुम मुझसे दुश्मनी मोल लोगे। यह लड़का बोलता है यहाँ आने में देर हो गई, वो क्या है मैं जरा रास्ता भटक गया था। फिर यह इनके तरफ आगे बढ़ता है। क्रिस इसे पूछता है झनका कहाँ है, पर यह लड़का इसे इग्नोर करता है और रूडो को बोलता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है तो तुम मेरे साथ चलो। इतना बोल के ये रूडो का मास्क भी उतार देता है। रूडो बोलता है तुमने डंडे वाले क्लीनर के साथ क्या किया, जिस पर यह बोलता है हाँ वो लड़का, चिंता मत करो, मैं ताकतवर ओपोनेंट के साथ नरमी से पेश आता हूँ। मैंने बस उसे जहर दिया है, पर पता नहीं कब तक वो टिक पाएगा। और फिर ये अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसके हाथों में नुकीले पंजे आ जाते हैं। फिर ये बोलता है अब चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी ग्रिस और फॉलो इस पर अटैक कर देते हैं, पर ये उसे डॉच करता है और इन दोनों को लात मारता है और बोलता है तुम में काबिलियत है पर वो मेरे किसी काम की नहीं। तभी ग्रिस रूडो के सामने आकर बोलता है मैं किसी भी हाल में अपनी टीम की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। तभी ये लड़का बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया था, मैंने सुना था क्लीनर सपोर्टर्स कहलाने वाले कमजोर इंसानों को रखते हैं। एक कमजोर इंसान क्या ही किसी को बचाएगा। रूडो इसके पंजे देखकर बोलता है सुनो क्रिस, तुम इससे नहीं लड़ सकते, तुम पीछे हट जाओ दोस्त, तुम्हें मेरे रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। तभी वो लड़का बोलता है नाराज मत होना दोस्त, पर यह मर चुका है। और हम देखते हैं इसने अपने पंजे ग्रिस के सीने में घुसा दिए हैं और ये यहीं पर नहीं रुकता, ये अपने पंजे ग्रिस के आर पार निकाल देता है, जिससे ग्रिस का लॉकेट भी हवा में उड़ जाता है। ये देखकर रूडो को ग्रिस में रेक्टो नजर आता है। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें रूडो एक दीवार पर सर पटक रहा है। ये देखकर रेक्टो इसके पास जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। फिर रेक्टो देखता है इसके सर से बहुत सारा खून आ रहा है। रूडो बोलता है आपने दूसरों को चोट पहुंचाने से मना किया था इसलिए। जिस पर रेक्टो बोलता है इसलिए तुमने खुद को ही चोट पहुंचाई, मुझे लगा था तुम्हारे हाथों का दर्द कम होने के बाद तुम शांत हो गए हो। जिस पर रूडो बोलता है वो बस गुस्से में है। फिर रेक्टो बोलता है मैं समझ गया, तुम्हें लगता है तुम बेकार हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया। ये एहसास इतना दर्दनाक है कि वो गुस्से में बदल जाता है। फिर रेक्टो बोलता है चलो तुम्हारे मरहम पट्टी करने के बाद बाहर चलते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे इस खालीपन के लिए वजह है कि तुम्हें अब तक तुम्हारे पसंद का काम नहीं मिला जो तुम करना चाहते हो। आज हम अलग अलग चीजें करके देखेंगे, जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे तुम्हारा ये खाली कमरा तुम्हारी पसंदीदा चीजों से भर जाएगा, और अगर कोई लड़की पसंद आई तो मुझे बता देना। फिर रेक्टो इसे किताबें दिखाता है, फुटबॉल से खेलने के लिए बोलता है और कुकिंग भी कराता है। ये सब चीजें करने के बाद रेक्टो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं मिला जो तुम्हें पसंद आए, कोई ना हम कल फिर से ट्राई करेंगे। तभी इनके सामने एक शहर वाला कचरा फेंक कर चला जाता है। रूडो जोर से भागता है और उस डस्टबिन में से एक डॉल को बाहर निकल कर रोने लगता है और बोलता है ये ठीक नहीं है, इसमें अभी जान ताकि है, मैं इसे ठीक करूंगा। ये देखकर रेक्टो बोलता है लगता है तुम्हें अपना काम में लगाया। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में। रूडो के हाथ में ग्रिस का लॉकेट है, ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं ग्रिस को जो अब भी जिंदा है। फिर रूडो उस लॉकेट को बड़े से वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता है, जिसे देख ये लड़का बोलता है ये तो कमाल का है। रूडो मन में बोलता है क्रिस तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मुझे मेरा कोर याद आ गया जो मुझे हमेशा से करना था, अगर तुमने मुझे वो याद नहीं दिलाया होता तो मैं आज कुछ ढंग का नहीं कर पाता। फिर रूडो उस लड़के को बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो लड़का बोलता है मुझे तो ताकतवर ओपोनेंट्स पसंद है, मेरा नाम है चेबर, चलो एक दूसरे को चीर के रख दे। और इतना बोल के ये रूडो पर हमला कर देता है। तभी फॉलो को ग्रिस की चिंता होने लगती है। ग्रिस रूडो की तरफ देखता है और बोलता है पिछली बार वो अपनी ताकत ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि वो गुस्से में था, पर अभी वो क्लियर है। तभी जेबर रूडो को बोलता है तुम तो हिल भी नहीं पा रहे। रूडो बोलता है मुझे हिलने की जरूरत नहीं। फिर जेबर इस पर हमला करता है पर वो चूक जाता है, पर फिर ये बार बार रूडो पर हमला करता है, पर एक भी हमला रूडो को छू भी नहीं पाता। फिर जेबर सोचता है यह हो क्या रहा है, मेरे एक भी वार का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा। फिर रूडो बोलता है मैंने सिर्फ यही सोचा कि दुश्मन का वार हमेशा खाली जाना चाहिए। जिस पर जेबर बोलता है अच्छा समझ गया कि ऐसी ताकत है जो रास्ते से हटने के काबिलियत को बढ़ाती है, मानना पड़ेगा अच्छी ताकत है, पर इससे तुम भी मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे। फिर रूडो बोलता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, मैं अब तक बिना एक भी कदम बढ़ाए तुम्हारे वार को नाकाम कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, तुम ही हिल रहे हो, मुझे पता है तुम अगला वार कहाँ करने वाले हो। तभी जेबर इस पर अटैक कर देता है।
फिर रूडो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर इसे हवा में ही फ्रीज कर देता है और इसे एक जोरदार पंच मारता है। चेबर फिर से और स्पीड में इस पर हमला करता है, पर इंस्ट्रूमेंट उसे देख लेता है, जिससे ये फ्रीज हो जाता है और रूडो इसे फिर से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ये दूर गिर जाता है। चेबर फिर से इस पर हमला करता है, पर इस बार वो कंक्रीट को कट करके रूडो की तरफ फेंकता है। रूडो इसे डॉज करता है, फिर ये रूडो पर अटैक करता है, पर फिर ये फ्रीज हो जाता है। रूडो फिर से इसे पंच मारता है, पर ये उसे डॉज कर लेता है। फिर बार बार ये अटैक करता है और रूडो इसे पीटने लगता है और फिर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है और हंसते हुए बोलता है, सालों बाद मेरी इस तरह पिटाई हुई है, लेकिन मार खाते वक्त मैंने एक बात को समझा, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादे को भाप लेता है और हमलावर को तुम तक पहुंचने नहीं देता। पर जब मैंने तुम पर दीवार का मलबा फेंका, तब मैंने देखा तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट उन चीजों को नहीं रोकता जो बुरा इरादे से नहीं आती। इतना बोल के ये अपना पंजा अपने आप को ही मारता है और बोलता है, अब सुनो रूडो, अगर मैं होश खो दूं और बिना सोचे समझे पागल की तरह यहाँ वहाँ भटकने लगूं, तो तब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारी तरफ आने वाले बुरे इरादों को भाप पाएगा और फिर ये बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से हिलने लगता है। फिर ये एक जोरदार वार करता है और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।